3, 2, 1 स्टार्ट। हमारे पड़ोसी देश चीन में एक कहावत है कि महिलाएं आधा आकाश थामती हैं। विराम। विश्व की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। विराम। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां वे अपना योगदान नहीं दे रही हों। विराम। फिर भी एक समूह के रूप में उनके साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। विराम। आर्थिक असमानता की तरह ही जेंडर असमानता भी प्रत्येक धर्म, जाति व देश में पाई जाती है। विराम। इस असमानता का संबंध समाज में लड़के व लड़कियों की भूमिका के प्रति स्थापित मान्यताओं से जुड़ा है। विराम। सामाजिक मूल्यों के सहारे लड़कों व लड़कियों के समाजीकरण में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। विराम। परिणाम स्वरूप शिक्षा व रोजगार के अवसरों में लड़के व लड़कियों के साथ ऐसे सांस्कृतिक व सामाजिक कारकों की पहचान करते हुए लड़कों व लड़कियों के लिए अवसरों की समानता के प्रबंध का प्रयास जेंडर बोध का परिणाम है। विराम। हम अपने आसपास देखते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। विराम। जैसे उनके खिलौने अलग होते हैं। विराम। लड़कों के लिए कार, बाइक एवं लड़कियों के लिए गुड़िया, रसोई के बर्तन आदि। विराम। समाज लड़कों को रोब से बात करने तथा लड़कियों को धीमी आवाज में बात करने को कहता है। विराम। उनके पहनावे में अंतर रखता है। विराम। ऐसे उदाहरण हमें यह स्पष्ट बताते हैं कि समाज के द्वारा लड़के व लड़कियों में अंतर किया जाता है। विराम। परिणाम स्वरूप समाज में अवसरों की असमानता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विराम। पैराग्राफ चेंज। समाचार पत्र के प्रकाशन का मूल उद्देश्य था सरकार की इच्छाओं और कार्यों से जनता को परिचित कराना। विराम। आज भी संसार के अधिकाधिक देशों के समाचार पत्र अपने इस दायित्व को ईमानदारी से निभा रहे हैं। विराम। प्रसन्नता की बात है भारतीय समाचार पत्र भी आपातकाल की घोषणा के बाद इस ओर प्रेरित किए गए। विराम। आधारहीन आलोचना का स्थान रचनात्मक दृष्टिकोण ले रहा है। विराम। पैराग्राफ चेंज। समाचार पत्र का जन्म वेनिस में हुआ था। विराम। उसी वेनिस में जो पाश्चात्य सभ्यता तथा वर्तमान ज्ञान विज्ञान का पालना माना जाता है। विराम। समाचार पत्र के प्रकाशन की उपयोगिता कई यूरोपीय देशों को पसंद आई और उन देशों ने समाचार पत्र निकालना
आरंभ कर दिया। विराम। इंग्लैंड में प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में हुआ। विराम। अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में कोई समाचार पत्र नहीं था। विराम। प्रथम भारतीय समाचार पत्र था द इंडिया गजेट, जिसका प्रकाशन कलकत्ता में हुआ था। विराम। भारतीय समाचार पत्रों का महत्व सन 1835 में बढ़ा, जब हमारे देश में प्रकाशन की स्वतंत्रता मिली। विराम। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वस्थ पत्रिका की जान है, जीवन है। विराम। पैराग्राफ चेंज। समाचार पत्रों का मुख्य दायित्व है ताजे से ताज़ा और महत्वपूर्ण विश्व एवं राष्ट्रीय समाचारों का प्रकाशन करना। विराम। यह बताना कि कल हमारे देश में तथा दूसरे देशों में क्या क्या घटित हुआ। यही नहीं, समाचार पत्र यह भी बताते हैं कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से अनुसंधान और अन्वेषण हुए। विराम। ये विश्व तथा राष्ट्र की समस्याओं पर महान विचारकों के दृष्टिकोण एवं विचारों से भी अवगत कराते हैं। विराम। ये विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों एवं उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बताते हैं। विराम। संक्षेप में समाचार पत्र को एक दिन का इतिहास कह सकते हैं, लेकिन इतिहास में समाचार पत्र जितनी समग्रता नहीं होती। विराम। समाचार पत्र प्राकृतिक प्रकोप की विपत्ति में फंसी जनता का विविध प्रकार से उपकार भी करते हैं। विराम। जैसे किसी राज्य में अकाल पड़ा अथवा बाढ़ या भूकंप के कारण जन धन की क्षति हुई, तो समाचार पत्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं। साथ ही दूसरे राज्यों की जनता से चंदा इकट्ठा कर पीड़ितों की सहायता करते हैं। विराम। बहुत से लोग परोपकार का काम कर समाचार पत्र में अपना नाम छपवाना अधिक पसंद करते हैं। विराम। समाचार पत्र उनकी इस अभिलाषा को पूरा करके अधिक से अधिक चंदा एकत्र करते हैं। विराम समाप्त।